नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है मैथ क्लासेज में दोस्तों क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर या सिमिलरिटी या फिर ट्रायंगल। दोस्तों ट्रायंगल का आज हम लोग सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सिमिलर हमने इसके पहले बताया है। सिमिलर क्या होता है? दो या दो से अधिक फिगर देखने में एकदम सेम हो, देखने में क्या हो, एकदम सेम हो दोस्तों। ठीक है, देखने में एकदम सेम हो। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों देखने में एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है सिमिलर। यानी देखिए शेप जो है वहाँ पे जो साइज होता है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। छोटा बड़ा हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, स्मॉल, देखिए स्मॉल हो सकता है। ठीक है ना, और जो शेप है एकदम सेम होना चाहिए, देखने में एकदम सेम होना चाहिए दोस्तों, तो क्या होता है? सिमिलर होता है। आज हम लोग सिमिलर के क्राइटेरिया पढ़ेंगे दोस्तों। जो सिमिलर के क्राइटेरिया है दोस्तों, देखिए सिमिलर के जो क्राइटेरिया हैं वो चार क्राइटेरिया हैं। देखिए पहला है एंगल, एंगल एंगल है। दूसरा है एंगल, एंगल है। तीसरा है दोस्तों साइड, साइड साइड है। और यहाँ चौथा है साइड, एंगल साइड है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या? एंगल, 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 एंगल। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। अगर दोस्तों किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है, दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो तो क्या होगा दोस्तों? वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, तीनों क्या हो? साइड क्या हो दोस्तों? तीनों साइड, साइड साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो तो भी सिमिलर होगा। और ये क्या है दोस्तों? दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखिए साइड एंगल, साइड एंगल साइड, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उन्हीं साइड के बीच में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए हम डिटेल जानते हैं, जैसे एंगल एंगल एंगल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या? देखिए यहाँ पे एंगल हो गया, एंगल 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 दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम कोई दो ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है। मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, और इसका नाम P है, Q है, और ये क्या है? R है दोस्तों। ये दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो एंगल A है एंगल P के बराबर है। ठीक है, एंगल B जो है दोस्तों यहाँ पे एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है, ठीक है, ये एंगल R के बराबर है। एंगल R के क्या है? बराबर है। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं जो एंगल A है वह एंगल P के बराबर है। ठीक है, एंगल जो B है वह एंगल Q के बराबर है। ठीक है, और एंगल C जो है दोस्तों वो एंगल R के बराबर है। यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है? बराबर है। देखिए A भी एंगल है, A भी एंगल है, और क्या है? A भी एंगल है। ठीक है, तो दोस्तों जब दो ट्रायंगल में आपस में एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं? वो सिमिलर होते हैं। वो क्या होते हैं? सिमिलर। सिमिलर का दोस्तों ये साइन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल है ABC, देखिए ये ट्रायंगल है वो क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल किसके दोस्तों? इसमें नाम पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, नाम बहुत ध्यान से रखना रहता है। जैसे देखिए एंगल ये क्या है? पहले पे है, B दूसरे पे है, C क्या है? तीसरे नंबर पे है। तो देखिए A के इक्वल क्या है? P है, तो यहाँ A है पहले पे तो P भी पहले पर ही होगा दोस्तों। P क्या होगा? पहले पे होगा। अगर B यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो Q क्या होगा? दूसरे नंबर पे। देखिए B दूसरे नंबर पे है ना, तो Q दूसरे नंबर पे ही दोस्तों होगा। ठीक है, अगर C तीसरे नंबर पे है तो R दोस्तों एकदम कन्फर्म है ये तीसरे नंबर पे होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमको ऑलरेडी पहले से सिमिलर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है।
तो दोस्तों यहाँ पे तीन एंगल से हुआ ना, तो हम कह सकते हैं एंगल यहाँ क्राइटेरिया से दोस्तों, एंगल यहाँ क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर। दोस्तों नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल है इसको BAC लिख दें, क्या लिख दें, BAC, तो ये सिमिलर किसके होगा। देखिए यहाँ पे एंगल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। B किसके इक्वल था, Q के, तो B यहाँ जो है पहले नंबर पे B है, तो पहले नंबर पे क्या होगा, Q होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे नंबर पे A है, दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, P होगा। अगर तीसरे नंबर पे C है तो तीसरे नंबर पे क्या होगा दोस्तों, R होगा। यहाँ से पता करेंगे, देखिए B Q के बराबर है, A जो है P के बराबर है, और C किसके बराबर, R के, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से। देखिए क्राइटेरिया से दोस्तों, एंगल क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे दो एंगल आपस में इक्वल हो तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दोस्तों यही सेम यही है, इसमें दो एंगल की बात होती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ क्या C है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए दोस्तों इसका नाम P है, इसका नाम Q है, और यहाँ क्या है, R है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये दोस्तों ये 30 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, और यहाँ क्या है, देखिए ये 70 डिग्री है, मान लीजिए ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं तीनों एंगलों का ऐड कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगलों का ऐड कितना होता है, 180 होता है। माइनस कर देंगे इन दोनों एंगलों को ऐड करके, तो 70 और 30 कितना होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 180 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 80। तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी वही सेम है, तीनों एंगलों का ऐड कितना होता है, 180 होता है, माइनस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 100 जाएगा तो कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ए एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब एंगल ए, देखिए दोस्तों एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ 30 है तो ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक है, एंगल आर के इक्वल है। एंगल बी दोस्तों किसके इक्वल है, देखिए 80 है तो किसके इक्वल है, यहाँ एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल सी जो है यहाँ 70 है ना, तो क्यू के इक्वल है। तो हम सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल अगर मान लीजिए हमने ए बी सी लिख दिया तो सिमिलर किसके होगा, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे नाम लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए ए किसके इक्वल है, आर, तो यहाँ आर होगा, पहले नंबर पे आर है तो पहले नंबर पे आर होगा। बी देखिए दूसरे नंबर पे है तो पी किसके नंबर पे होगा, दूसरे पे होगा। सी तीसरे पे है तो सी दोस्तों यहाँ पे क्यू के इक्वल है, तो सी क्या होगा, तीसरे पे होगा, यानी क्यू यहाँ पे तीसरे नंबर पे होगा। तो ये ट्रायंगल इसके क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है साइड देख लेते हैं। जैसे तीसरा है, देखिए तीसरा क्राइटेरिया है साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए साइड है और क्या है दोस्तों, साइड है। तो दोस्तों सिमिलर में जो साइड होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ भी एक ट्रायंगल है, देखिए मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, यहाँ P है, Q है और क्या है, R है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे AB साइड PQ साइड के प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे देखिए AB जो साइड है वो PQ के रेशियो में है, इक्वल है। यहाँ पे जो BC साइड है वो QR के रेशियो में है, तो जो BC साइड है वो किस में है, QR के रेशियो में है, ठीक है। और जो AC साइड है दोस्तों
जो AC है वो किसके रेशियो में है, PR के रेशियो में है, ठीक है ना। अब देखिए AB PQ के रेशियो में है, BC जो है QR के रेशियो में है, तो AC किसके, PR के रेशियो में। तो ट्रायंगल लिखेंगे, देखिए ABC, अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC तो ये सिमिलर होगा दोस्तों किसके, ये नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए AB है PQ के रेशियो में, देखिए AB जो है पहला दूसरा, ये PQ कहिए या QP कहिए, बात एक ही है। तो AB PQ के रेशियो में दोस्तों, तो AB किस में है, देखिए AB PQ के रेशियो में, तो यहाँ लिख दे रहे हैं PQ, क्यों, क्योंकि AB किसके रेशियो में है, PQ के रेशियो में है, ठीक है। अब देखिए BC QR की, तो दोस्तों ये BC QR के रेशियो में, तो यहाँ क्या होगा, R होगा। तो देखिए ये यहाँ जो BC है ये किसके रेशियो में है, QR के रेशियो में है। और दोस्तों AC जो है, देखिए यहाँ से AC, तो AC किसके रेशियो में है, PR के, तो AC किस में, देखिए PR के रेशियो में है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमको ये सिमिलर पता चल गया, ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमको सिमिलरिटी पता चल गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे AB तो यहाँ से PQ के रेशियो में होगा, BC यहाँ पे देखिए QR के रेशियो में होगा। अगर यहाँ AC कहिए या CA कहिए, AC तो यहाँ PR के रेशियो में होगा दोस्तों, ठीक है ना। और हम दूसरी बात, ऐसे भी अगर सिमिलरिटी पता चल गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर होगा दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक और यहाँ पे जो है क्राइटेरिया है दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं। देखिए साइड एंगल साइड, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल हैं, देखिए एक ट्रायंगल है यहाँ पे, मान लीजिए A है, B है, C है, ठीक है। और यहाँ एक ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे P नाम है इसका, Q है और ये R है, ठीक है। तो दोस्तों ये साइड इसके रेशियो में है और ये साइड इसकी रेशियो में है, और इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल है वो आपस में क्या इक्वल है। जैसे AB जो है दोस्तों वो PQ के रेशियो में है, ठीक है, और इक्वल है AC जो है यहाँ पे PR के रेशियो में है, PR के रेशियो में। और दोस्तों एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें दो साइड आपस में रेशियो में है और एंगल जो बीच में है वो एंगल P के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, देखिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल AB, देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके दोस्तों, ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए एंगल A एंगल P के बराबर है, तो एंगल A है, P तो फिक्स हो गया, यहाँ पे P रहेगा ही रहेगा, पहले प्लेस पे P रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए AB PQ के रेशियो में, तो यहाँ AB है और PQ, तब यहाँ क्या रहना चाहिए, PQ रहना चाहिए। और AC जो AC है दोस्तों वो PR के रेशियो में, तो यहाँ P है तो यहाँ पे R रहना चाहिए, ठीक है। तो यहीं हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो है दोस्तों ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रायंगल है दोस्तों, 4 क्राइटेरिया है, चारों क्राइटेरिया को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये साइड एंगल साइड है दोस्तों, कभी कभी होता है ये एंगल अगर यहाँ होगा तो आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, दो साइड अगर आपस में रेशियो में है तो उनके बीच में ही जो एंगल होता है वही इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर होगा, ठीक है। अगर बीच वाला एंगल आपस में इक्वल ना होकर कोई और एंगल इक्वल होगा तो आपस में सिमिलर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।